नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, अभी आप कुछ पिछले 4 या 5 दिन से एक सर्कस देख रहे हो हमारे पड़ोसी मुल्क में। वहां पे एक इलेक्शन की सर्कस हो रही है, जहां पे इमरान खान बैक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, वो जो जीतते हुए नजर आ रहे थे, मेजोरिटी में आ रहे थे, वो एक साथ उसको पूरे इलेक्शन को रिग कर दिया गया है। नवाज शरीफ क्लेम कर रहे हैं कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पीएम। आर्मी का पूरा कंट्रोल है। और जैसे कि एक कहा जाता है कि एवरी नेशन हैज इट्स ओन आर्मी, बट पाकिस्तान आर्मी हैज इट्स ओन नेशन। तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है। इमरान खान वापसी होती है कि नहीं होती, उनका क्या होता है। और नवाज शरीफ वापस प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बिलावल भुट्टो आते हैं, और हमारा इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। इन्हीं सभी पे हमें डिस्कशन करने के लिए हमें आज ज्वाइन किया है बेहद ही खास मेहमान, इंडिया आर्मी से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया जी ने। सर, वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। इट्स माय प्रिविलेज एंड थैंक्स वेरी मच फॉर ग्रेसिंग माय शो। थैंक यू। थैंक यू। प्रिविलेज टू बी ऑन योर शो। अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके और आपके दर्शकों से बात कर व्यूअर से बात करके। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। सर, आपको क्या लग रहा है, आप कैसे देख रहे हैं जो पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए, जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए हैं अभी 72 घंटे हो गए हैं लगभग खत्म हुए इलेक्शन को। उसमें चंद एक चीज़ें बहुत साफ नज़र आ रही हैं। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्शन का मैंडेट है, जो वोट है, वो फॉर डेमोक्रेसी। क्योंकि लोग आए, उन्होंने वोट किया है। और ये एक एंटी आर्मी वोट है, क्योंकि आर्मी के जो कैंडिडेट थे, वो जो पुराने के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नवाज शरीफ, क्योंकि कहा जाता था दिस इलेक्शन फॉर सिलेक्शन, इलेक्शन इज फॉर सिलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो सिलेक्शन तो वहाँ पर हमें सबको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी, जैसा हमने बोला, पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है। और हमको पता है वो कंट्रोल करती है, और पहले भी कंट्रोल करती रही है। बल्कि जो इमरान खान थे, वो एक बार कहा जाता था कि वो आर्मी के डार्लिंग है। फ्रॉम आर्मी इज डार्लिंग ही बिकेम आर्मी इज डिफाइंड। तो तभी वो ही फेलो आउट ऑफ द आर्मी, तभी उनको वो हुआ। तो ये एक एंटी, मैं सोच रहा हूँ कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट है। और तीसरी बात जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि ये एक पोलराइज सा वोट है, जिसमें कोई भी कंसेंसस नहीं है। अगर आप देखें जो वोटिंग हुई है उसमें, पहली बात तो जो इमरान खान की पार्टी पीटीआई थी, उनको अपना सिंबल नहीं यूज करने दिया। वो पार्टी डिसबैंड हो गई। इंडिपेंडेंट जो उनके थे, उनके सपोर्ट से वो जीते हैं, 100 जीते हैं। कोई कहते हैं, वो क्लेम करते हैं 160 क्लेम कर रहे थे, अभी 100 हैं, तो 100 केसेस हो रहे हैं। सोच रहे हैं 2030 उसमें वो जीत जाएंगे। तो एक बड़ा पोलराइज सा ये टेक्स्ट रहा है। वो पोलराइज का टेक्स्ट इलेक्शन रहते रहता है, कंसेंसस नहीं है। और एक और बहुत अच्छी चीज जो मैंने देखी है इस बारी, कि जो रेडिकल पार्टीज, एक्सट्रीम रिलीजियस पार्टीज हैं, वो लगभग सब वॉश आउट हो गई। उनको बहुत कम सीट मिली है, एक को 2 सीट मिली है। तो ये बहुत एक अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि इस टाइम कई नए वोटर्स थे, यूथ वोट काफी है आया है। और ये एक पहली बारी में देखा पाकिस्तान की जो इलेक्शन में इतने अलग से पोलराइज वोट आया है, और एक एंटी आर्मी वोट आया है। नहीं तो जो आर्मी चाहती वही होता है। अभी भी शायद हो हम्म। सकता है जो आर्मी चाहे वही हो, लेकिन जो वोट है, जो मैंडेट है लोगों का, वो इंडिपेंडेंट के साथ है। उन्होंने देखिए इलेक्शन सिंबल में वोट किया। इलेक्शन सिंबल हर एक कैंडिडेट अलग अलग था, फिर भी ऑफिशियल फिगर से वो 100 कैंडिडेट जीते। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सर। सर, जैसे कि आपने बोला कि एंटी आर्मी वर्डिक्ट है, अभी कुछ घंटे पहले ही मैंने देखा है कि 37 जो सीट्स जीती गई थी पीटीआई सपोर्टेड और बैक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, उसको डिक्लेयर कर दिया कि 37 नहीं है, 18 है। अब आगे जाकर क्या होता है, फिर से स्विच होता है, चेंज होता है, पता नहीं। अभी इसका समझ में ही नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली होगा क्या। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने अभी बोला कि पाकिस्तान का कंट्रोल, आर्मी का कंट्रोल है पूरे इलेक्शन पे, तो क्या वो उसमें इतना मतलब इस हद तक जा सकते हैं कि इलेक्शन के रिजल्ट्स को ही वो पूरा चेंज कर दें। हालांकि यूएस में जो इनके सेक्रेटरी हैं, पटेल हैं, मिस्टर पटेल, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, यूके ने ऑब्जेक्ट किया है, काफी अलग ममालिक कंट्रीज ने ऑब्जेक्ट किया है इनके। तो क्या आर्मी ऐसा कर सकती है कि इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ही पूरा रिक करके चेंज कर दें, जैसे कि अभी न्यूज आ रही है। देखिए, जैसे न्यूज आ रही है, न्यूज तो इलेक्शन जो है उसकी काउंटिंग जब शुरू हुई थी, तो उसमें तो ये था कि जो पीटीआई है, इमरान खान की पार्टी है, उसको बहुत बड़ा मैंडेट मिला है। और यहाँ तक कि जो नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो डॉक्टर जसमीन वॉज विनिंग बाय 50,000 वोट्स।
और फिर वो जो सुबह उठे तो वो लगभग 50,000 वोट से हार गए। तो एग्जैक्टली जो वोट्स वहाँ पर जो वोट्स की पोलिंग हुई है, वो जो वोटर लिस्ट है उससे ज़्यादा हो गई है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम समवेयर। तो ये मैं नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो है ही है। और खास तौर से जब इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट हुआ है पूरा, मोबाइल फोन्स वर नॉट वर्किंग, इंटरनेट नॉट वर्किंग, तो उसमें हमेशा शक तो रहता ही है और होता भी है, क्योंकि जो पाकिस्तानी आर्मी का कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट है। तभी मैंने बोला जो लोगों की मैंडेट है इट्स एंटी आर्मी। क्योंकि अगर आर्मी की जो मैंडेट हम्म होती है वो तो बड़ा क्लियर था कि वो नवाज शरीफ को अभी दोबारा से वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो बड़ी चॉइस बहुत कम है इनके पास। तो उसको हम्म। नवाज शरीफ को वापस आने दिया उन्होंने, क्योंकि नवाज शरीफ हटाया भी इन्होंने था, आर्मी ने हटाया था। हाँ जी। सबसे पहले 1999 में, अक्टूबर 1999 में मिस्टर जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब कू किया था, और उसके बाद उनको नवाज शरीफ पसंद, तो लास्ट इलेक्शन में उन्होंने इमरान खान को खड़ा किया था अगेंस्ट, और उसको जिताया था। तो आर्मी का कंट्रोल तो है ही। अभी एंड में क्या आता है ये तो बहुत मुश्किल है कहना। देखिए ये अभी कोर्ट केसेस चलेंगे, स्ट्रीट में बैटल चलेगी, बैलेट हम्म बैलेट तो बैटल खत्म हो गई है, अभी मेरे हिसाब से स्ट्रीट बैलेट चलेगी। क्योंकि 9 मई को जो हम्म लास्ट ईयर हमने देखा था, पहली बारी जनता जो है उन्होंने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पर एक डायरेक्ट से असॉल्ट किया, आज तक ये कभी हुआ नहीं था। तो चाहे वो कोर कमांडर का घर था लाहौर में या हेडक्वार्टर्स थे, तो वहाँ पर एक ना एक ग्राउंड स्वेल है, जो लोगों की जो अंदर की जो भावनाएं हैं मेरे ख्याल से वो दिखने को आ रही हैं। वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, इन द सेंस कि आप डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट को चलने दो जैसी भी, अच्छी है बुरी है, आपका इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कहने की बात है लोगों की, आर्मी इतनी जल्दी से कंट्रोल छोड़ेगा नहीं, और आर्मी को साथ में इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि उनका इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गया। उन्होंने कैसे नहीं समझा कि अगर इमरान खान को हम जेल में रखेंगे, उसकी पार्टी को डिसबैंड कर देंगे, इलेक्शन से उसको रद्द कर देंगे उसका इलेक्शन, तो अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कैसे जीत सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हम्म। उनको इंटरेस्ट होगा कि उन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां करी। क्योंकि देश जो चाहता है, जो जनता चाहती है, और खासतौर से रेडिकल रेडिकल पार्टीज बिल्कुल नहीं जीती हैं, बिल्कुल वोट नहीं मिला। तो एक बड़ा एक नया सा मैं एक पाकिस्तान देखते हैं। बिल्कुल सर। सर आपको क्या लगता है कि इमरान खान का फ्यूचर क्या है? आपको लगता है कि इमरान खान की वापसी होगी, जो एक टाइम में जैसा आपने बोला कि पाकिस्तान आर्मी की मतलब डार्लिंग ऑफ पाकिस्तान आर्मी बोला जाता था, आपको क्या लगता है कि इनकी वापसी हो सकती है इमरान खान की? देखिए इस वक्त कहना तो मुश्किल है, लेकिन जो इमरान खान और जनरल मुनीर जो है उनकी चीफ आर्मी स्टाफ, उनके बीच में जो 36 का आंकड़ा कहते हैं उसको, 36 का आंकड़ा उनके बीच में, ठीक है, ये सबको पता है। और मेरे हिसाब से जो आर्मी पाकिस्तान आर्मी है वो बड़े एडमेंट आर्मी है, और जनरल मुनीर काफ़ी शार्प है। और मैं ये नहीं कहूँ स्ट्रेटेजिकली बहुत स्मार्ट, मतलब मैं ये नहीं कहूँ कि आर्मी डिसिप्लिन है, बिल्कुल लोग बोलते हैं उनकी आर्मी में ग्रुप्स बने हुए होंगे, लेकिन ऊपर से आर्मी डिसिप्लिन है उनको, इस बात में मैं कहना चाहूँगा हूँ। तो मेरे ख्याल से जो जल मुनीर चाहेंगे वही होगा, और जल मुनीर इतनी जल्दी से वो इमरान खान को माफ करने वाले नहीं है। ये मेरा असेसमेंट है। हम्म। और होपफुली मैं गलत हूँ इसमें, तो मुझे मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो आवाम है वो नहीं चाहता ही, वो मेरे ख्याल से वो उनका वोट जो है वो इमरान खान के लिए ही है। लेकिन मेरे ख्याल से जो जनरल मुनीर है उनका ही चलेगा, और वही होगा। सर, और सर अगर अदर वे अराउंड होता है, अगर इमरान खान सत्ता में वापस आते हैं, तब फिर आसिफ मुनीर का क्या फ्यूचर है? आपको लगता है कि जैसा मिस्टर बाजवा के साथ हुआ वैसा ही कुछ मुनीर के साथ भी हो सकता है? नहीं नहीं, आसिफ मुनीर। मेरे ख्याल से उनको जो अगर समझौता होता है तो इमरान खान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जनरल मुनीर जो है वो चीफ रहेंगे, उनकी बात चलेगी। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ओवर द 75 साल हो गए, 76 साल, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर देखिए उसने अपनी टर्म कंप्लीट नहीं करी है 76 ईयर्स कभी भी। मतलब ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है हम्म। कि कोई भी इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर रहा है उसने टर्म कंप्लीट नहीं करी। और ये जो है मैं इसको कंपेयर करूंगा 1971 के 1970 के इलेक्शन, नवंबर 1970 इलेक्शन में, जहाँ पर मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीते थे, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे। तो मैं उससे कंपेयर करूँ 1970 के बाद जो अभी 2023 में इलेक्शन में है, देयर इज सिमिलरिटीज हैं दोनों इलेक्शन के बीच में।
क्यों अभी तक हमेशा एस्टैब्लिशमेंट जो है वही हम्म चाहती थी, वही होता था, वही करते रहे हैं, जनता भी वही चाहती थी। और मेरे ख्याल से जो अवाम है वहाँ पर वो पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट देता है। इस बारी वो नहीं हुआ है। हम्म। सर जैसे कि हाइपोथेटिकली अगर हम सोचते हैं कि नवाज शरीफ फिर से पीएम बनते हैं, वजीर आजम बनते हैं पाकिस्तान के, तो उनके पिछले कार्यकाल में जैसे कि सब जानते हैं कि कारगिल हुआ था, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि परवेज मुशर्रफ क्या करने जा रहे हैं कारगिल में। तो अगर उनकी वापसी होती है तो आप उनको एज ए पीएम इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको क्या ओपिनियन है आपकी, आपको क्या लगता है कि इज इट गोइंग टू बी हार्ड सॉफ्ट? देखिए ऐसा है, बीइंग वेरी ब्लंट, इंडिया पॉलिसी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती है हमेशा से, और करती रहेगी। क्योंकि उनका पॉलिटिकल रेलेवेंस, इकोनॉमिक रेलेवेंस, डोमेस्टिक रेलेवेंस जो है वो एंटी इंडिया पे टिका हुआ है। ऑल सेड एंड डन, आउट ऑफ द थ्री जो लीडर्स इनके हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ और इनके बिलावल भुट्टो, उसमें मेरे ख्याल से नवाज शरीफ इज द लेसर डेवल हम्म इंडिया के लिए। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड देखिए उनका, तो हमेशा उन्होंने इंडिया के लिए रीच आउट करने की कोशिश करी है, बिकॉज आई थिंक ही अंडरस्टैंड्स कि इंडिया इज अ नेबर, और इंडिया से अगर संबंध ज़्यादा अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा रहेगा, पाकिस्तान के लिए ही अच्छा रहेगा। बल्कि अभी तो इंडिया जो है पाकिस्तान को वी डोंट कंसिडर इट एज अ मेजर, बहुत सालों से पाकिस्तान को तंग कर रखा था, अभी हमने पाकिस्तान को इग्नोर करना शुरू कर दिया, विच इज अ वेरी गुड थिंग। पाकिस्तान सीक्स पैरिटी विद इंडिया। देखिए अब हमने उनको पैरिटी देने बंद कर दिए, हमने उनसे बात करने बंद कर दिया है, तो दे आर फीलिंग द पिंच। एंड जियो पॉलिटिक्स हैज हम्म चेंज, इंडियाज रेलिवेंस हैज चेंज, इंडियाज जियो स्ट्रेटजी हैज चेंज। इंडिया टुडे इज अ हम्म रिस्पांसिबल रिसर्जेंट पावर, ठीक है, रीजनल पावर है, ग्लोबल लीडर है। तो नवाज हम्म शरीफ अगर देखा जाए, अगर आप उफा मीटिंग देखें बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड नवाज शरीफ 15 जुलाई 2015 में, तो ही हैड कंसीडर्ड क्वाइट अ बिट आउट देयर उफा मीटिंग। और वैसे भी वो जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के जब ओथ टेकिंग से शपथ ली उन्होंने, तो वो यहाँ दिल्ली दिल्ली आए थे शपथ ली। उसके बाद उफा की मीटिंग हुई, लेकिन 15 जुलाई को उफा की मीटिंग और 25 जुलाई को गुरदासपुर में बहुत हाई प्रोफाइल अटैक हुआ। गुरदासपुर हमारे पंजाब में, मतलब इंडिया के पंजाब में बहुत हाई प्रोफाइल अटैक हुआ। तो ऑब्वियसली जो नवाज शरीफ है उस टाइम पे भी जो डीप स्टेट है उसको कंट्रोल नहीं कर। सिमिलरली अगर आप आगे जाके देखें, 25 दिसंबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर मोदी मेक्स अ सरप्राइज हॉल्ट कमिंग यस। एट यू नो हाँ जी, मैरिज में नवाज उनके शरीफ ऑन नाती की नवाज शरीफ मैरिज में। बर्थडे। हाँ जी, नवाज शरीफ के हाँ बर्थडे जी। के दिन। और उसका इल्जाम क्या होता है? फर्स्ट विद इन अ वीक, 1 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरबेस पे अटैक, टेररिस्ट अटैक। तो मेरे ख्याल से डीप स्टेट को नवाज शरीफ उनका कंट्रोल नहीं कर पाए। और अगर कल को नवाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर आते हैं, तो ही विल ट्राई टू पैच अप विद इंडिया, बट वेदर ही कैन इंडिया पॉलिसी को कंट्रोल करेंगे नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता वो कंट्रोल कर पाएंगे। इंडिया पॉलिसी फिर भी पाकिस्तान आर्मी ही चलाएगी। लेकिन काफ़ी हम्म चेंजेस हो चुकी हैं। इंडिया का मेन चैलेंज अभी पाकिस्तान के साथ ये है कि हाउ टू चेंज पाकिस्तान बिहेवियर इन द मिड टू लॉन्ग टर्म। ठीक है, पाकिस्तान का हम्म नेबर है, उनका बिहेवियर कैसे चेंज करना है, और हमारे पास अपनी स्ट्रेटजीज हैं, एंड दीज आर स्ट्रेटजीज बीइंग वेरी सक्सेसफुल नाउ। अगर आप देखें कि उड़ी के बाद, कभी उड़ी के बाद 2016 सितंबर के बाद जम्मू एंड कश्मीर के बाहर कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ। पहले टेररिस्ट अटैक हर जगह होते थे, दिल्ली में, बॉम्बे में, मुंबई में, बैंगलोर, कलकत्ता, अहमदाबाद, यू नेम इट, होता था। अ, अभी नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रेटजी विच हैज चेंज। इंडिया स्ट्रेटजी हैज चेंज। इट इज अ व्हाट आई कॉल अ 3P strategy: a proactive strategy, a punitive strategy, and a preemptive strategy. ठीक है, इस हम्म स्ट्रेटेजी की वजह से दे डोंट वांट टू क्रॉस द रेड लाइन, जो हमारी लक्ष्मण रेखा है वो उसको नहीं करना चाहते। पुलवामा में करी तो उनको फिर से बालाकोट हुआ। तो हम्म। out of Imran Khan and Bhutto, I think Nawaz Sharif is a better choice for India. बिल्कुल सर। और सर नवाज शरीफ को कहा भी प्रो इंडिया कहा जाता है। और अगर उनको प्रो इंडिया कहा जाता है, जैसे कि आपने बोला कि इज गोइंग टू बी गुड अगर वो आते हैं वापस, तो आपको लगता है कि सर पाकिस्तान की आर्मी नवाज शरीफ को, जैसे कि वो लेबल किया जाता है कि प्रो इंडिया है और मोदी का बहुत अच्छा खास दोस्त है, तो पाकिस्तान की आर्मी अलाउ करेगी नवाज शरीफ को? आई थिंक पाकिस्तान की आर्मी को चॉइस कोई नहीं है।
पाकिस्तान आर्मी वांट्स नवाज शरीफ, दे बैकिंग नवाज शरीफ। जो इलेक्शन की हम्म, जो खबर आ रही है, तो नवाज शरीफ तो उनका उनका सिलेक्टेड कैंडिडेट है, इलेक्टेड ना हो, हम्म, सिलेक्टेड तो है उसका। लेकिन वो नवाज शरीफ का कंट्रोल तो पूरा होगा उनका, नवाज शरीफ भी वल्नरेबल है। तो पहले उन्होंने अगर कोशिश करी थी तो उनके साथ क्या हुआ ये भी उनको पता है, तो दोबारा वो भी नहीं करने देंगे उनको, मतलब अंडरस्टैंडिंग होती है बीच में। और जैसा आपने खुद ही बताया, आप सबको पता भी है, 99 कारगिल के टाइम पे भी आई डोंट थिंक नवाज शरीफ वाज इन द लूप। कहा जाता है कि उनको तो पता नहीं था, उन्होंने कहा कि मुझे हाँ पता जी, नहीं था। तो लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंडिया पॉलिसी तो पाकिस्तान आर्मी ही डिक्टेट करेगी, वही चलाएगी इंडिया पॉलिसी। एंड व्हाई ओनली इंडिया पॉलिसी, आई थिंक चाइनीज चाइना पॉलिसी, यूएस पॉलिसी आल्सो। हाँ जी, अभी जल मुनीर अभी 2 हफ्ते लगा के आए वॉशिंगटन में, 2 वीक्स लगा के आए हैं वहाँ पर। बिल्कुल। तो दैट इज हाउ पाकिस्तान मूव्स, irrespective of the government, and we may say it's a democratic elected government, but Pakistan is people call it a soft coup, I call it a smart coup. No, it's a very smart coup. They have a हम्म, front as a civil government, और जो उनके रेंज सिविल गवर्नमेंट की जो है उनको जो कठपुतली करना चाहते हैं वो आर्मी। एंड दे आर स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट, लेट्स फेस फैक्ट्स। कभी अपने एडवर्सरी को अंडर एस्टिमेट मत करिए आप। अगर हम उनको अंडर एस्टिमेट करें तो हम गलती करेंगे वो, क्योंकि उनकी जो आर्मी है स्ट्रेटेजिकली स्मार्ट, मे बी टू स्मार्ट ऑल्सो एट टाइम्स, जैसे अफगानिस्तान में हुआ। अभी तो वो अफगानिस्तान में भी घिर गए हैं, ईरान में भी घिर गए हैं, इंडिया से वैसे उनके कोई ताल्लुकात नहीं है, तो उनके बचता क्या, एक चाइना का रास्ता है और एक समुद्र का रास्ता है कराची से। तो बिल्कुल सर। वो सर, कुछ स्ट्रैटेजिकली आप जैसे कह रहे हैं कि दे आर टू स्मार्ट, बट सर रीजन फाइनेंशियली भी तो हो सकता है कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट मच ऑफ स्ट्रांग दैट दे कैन टेक एनी एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ देयर नेबर। जैसे अफगानिस्तान का आपने जिक्र किया, डूरन लाइन पे वहाँ पे अभी कुछ ना कुछ चलता रहता है। ईरान ने अभी मिसाइल से अटैक किया, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, इंडिया के साथ तो वर्ल्ड नोस। तो पाकिस्तान का ये भी रीजन तो हो सकता है कि यार अभी हम कुछ करेंगे तो ये बैकफायर करेगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान तो ऑन ऑन द वर्ज ऑफ डेथ ट्रैप तो है ही है उनका। और उसमें उसमें यादव हो रहा है अभी। मेन जो चैलेंज रहेगा नई गवर्नमेंट के लिए, और ये इनको मार्च अप्रैल शुरू करना पड़ेगा, हाउ टू गेट ओवर द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड द डेट। लास्ट टाइम तो 3 बिलियन का को एड मिल गया था लास्ट डे में, तो अभी आईएमएफ से इनको जाना पड़ेगा, गारंटीज देनी पड़ेगी। तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान में वो बहुत खराब है, तो सबको पता ही है, इकोनॉमिकली वेरी अनस्टेबल। और ऊपर से चाइना फैक्टर आ जाता है, चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, और चाइना का जो मनी आता है इट्स वेरी कॉस्टली। चाइनीज मनी इज हम्म, कॉस्टली, इट कम्स एट अ ग्रेट कॉस्ट एक्चुअली। तो वो भी कॉस्टली है, तो उनको वो भी देखना पड़ेगा। तो मैंने कहा नई गवर्नमेंट का मेजर चैलेंज तो जो रहेगा वो इकोनॉमिक में रहेगा, नॉट फॉर ऑन द सिक्योरिटी फ्रंट। तो सिक्योरिटी फ्रंट तो हम्म, आर्मी संभालेगी, जो इकोनॉमिक फ्रंट है वो नई गवर्नमेंट को संभालना पड़ेगा। और कैसे संभालेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अभी जो, और इकोनॉमिक उनके पास कंडीशन जो है बहुत अनस्टेबल है, विच इज़ नॉट गुड फॉर एनी कंट्री। तो हमने पहले भी देखा, हमारे नेबरहुड में श्रीलंका हुआ था जैसे, तो दे आल्सो गोइंग द सेम वे, डेट ट्रैप ही है। और वो कैसे सर्विस करेंगे अपने डेट को, अगर उनको लोन्स नहीं मिलते हैं और लोन्स नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सर। और सर लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे कि चाहे नवाज शरीफ अगर गवर्नमेंट में आते हैं, बनाते हैं, गवर्नमेंट अपनी फॉर्म करते हैं, या कोई भी आर्मी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में आता है, तो इंडिया पाकिस्तान को लेकर, जैसे कि आपने बोला कि इंडिया चाइना यूएस की जो पॉलिसी है वो पाकिस्तान आर्मी डिफाइन करती है, बट कोई ना कोई अब नया प्राइम मिनिस्टर आएगा पाकिस्तान में, इमरान खान के चांसेस तो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेके आगे अगले 2 साल में, 4 साल में, या कुछ वक्त में, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन है और सबको पता है कि क्या होने वाला है मोस्ट लाइकली टू बी, तो आपको ये लगता है कि कहीं एक थॉ आएगी, दोनों फिर से बात करेंगे, बायलैटरल रिलेशन बहाल होंगे, कुछ इंप्रूवमेंट होगा, या आपको लगता है कि ये सेम जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा? देखिए, ऐसा है कि बात करनी चाहिए, उसमें वो नहीं है, लेकिन कई कंडीशंस हैं। जो एटमॉस्फेयर है जो वो ठीक होना चाहिए, कंडीशंस ठीक होनी चाहिए। इंडिया क्या कंडीशन, आप टेरर टेरर रोक दीजिए, और टेरर वो रोक नहीं रहे हैं। अगर टेरर नहीं रोकेंगे तो बात कैसे करेंगे? तो द
underlying principle is terror and talks can't go together. And I think it's a very good principle कि आप टेरर जब तक नहीं रोकेंगे हम उनसे बात नहीं करेंगे. और ये पिंच कर रहा है, पाकिस्तान को पिंच करता है, हर चीज़ पे पिंच करता है, क्रिकेट तक में पिंच करता है उनको, क्रिकेट नहीं खेले थे, आईपीएल में नहीं आते हैं. तो आई थिंक मेन जो है पाकिस्तान हैज़ टू अंडरस्टैंड. और इमरान खान ने बोल दिया तो 370 रिवोक नहीं करोगे हम बात नहीं करेंगे. तो 370 की वजह से तो आज जम्मू एंड कश्मीर में पूरे हालात बदल गए हैं. वो हमारा हवाई टेरिटरी, हम जो करें इंटरनल मैटर है हमारा. तो वो जैसे कहते हैं यू कांट हैव ए केक एंड ईट इट, वो चाहते हैं कि हम टेरर भी करेंगे, 370 रिवोक करेंगे और हम बात भी करें उनसे. तो हम कैसे बात करें, क्यों बात करें हम्म, उनसे, हमें क्या फायदा उनसे बात करने. हमारी जो पॉलिसी है अभी, हमारे नेबर्स हैं, वी लाइक अ स्टेबल नेबर. डेफिनेटली वी आर, हमारा द प्राइम मिनिस्टर कंसेप्ट इज सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑल इन द रीजन, राइट. बट दैट डज नॉट मीन कि आप टेरर फैलाएंगे हमारे पास और हम आपसे हम आपसे आगे बात भी करेंगे. So I think it's a very good thing when the talks are not happening, and it is pinching Pakistan. हम्म, अगर अगर सॉफ्ट हम करते भी हैं, ट्रेड खोलते भी उनके साथ, तो देयर हैव टू बी अ कंडूसिव एनवायरनमेंट फॉर दैट. एंड द कंडूसिव एनवायरनमेंट कैन ओनली कम अबाउट वंस देयर इज एश्योरेंस. देखिए ये नहीं कि बात नहीं हो रही है. अगर आप देखें पुलवामा के बाद भी 2021 फरवरी में द टू आर्मीज गॉट टुगेदर, डीजीएमओ स्पोक, एंड आई एम अ फॉर्मर डीजीएमओ. मैंने भी 2014 में जो बात करी थी, 2013 दिसंबर में बात करी थी सीज फायर की. तो 21 फरवरी 21 से सीज फायर होल्ड कर रही है इन मोस्ट केसेस. होल्डिंग क्वाइट अच्छी तरह होल्ड कर रही है, इन द सेंस की छुटपुट तो चलता रहता है लेकिन होल्ड कर रही है. तो ये नहीं कि बिल्कुल बात नहीं हो रही है, लेकिन जो फॉर्मल टॉक्स हैं वो नहीं है. और वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है. पाकिस्तान शुड फील द, दे हैव टू बेयर द कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस सपोर्टिंग टेरर, सीधी. यस सर. सर जैसे अभी आपने बोला कि हमारी जो इंडिया की पॉलिसी है, टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, बट आपने ये भी जिक्र किया कि 2016 के बाद कोई मेजर अटैक नहीं हुआ, टेररिस्ट अटैक्स इंडिया पे, जो आपने आउटसाइड सिटीज के जेट, नाम, आउटसाइड जेट. आउटसाइड, या आउटसाइड इंडिया. तो सर कहीं ना कहीं पे किसी को तो ब्लिंक करना पड़ेगा कि जैसे कि इंडिया को एक डिफाइन करना पड़ेगा कि ये हमारी मतलब पैरामीटर मैप करने का है कि इतना टेररिज्म जम्मू कश्मीर से खत्म हो गया तो वी कैन स्टार्ट थिंकिंग टूवर्ड्स द टॉक्स. और पाकिस्तान को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसे इमरान खान ने बोला कि 370 के बाद हम बात ही नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं दोनों को, आपको लगता है कि दे हैव टू कम अक्रॉस सम कॉमन ब्रिज टू स्टार्ट द डिस्कशन. देखिए ऐसा है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है उनका. अगर टेरर अटैक नहीं हुआ तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो हमारी स्ट्रेटजी का है, हमारी हम्म. ऑपरेशन का है, टैक्टिक्स का है. लेकिन जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका वो तो इंटैक्ट है. उसमें तो ओके. उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है. उनके टेररिस्ट हम्म. कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट सपोर्ट है, टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं. और ये नहीं कि टेररिस्ट खत्म हो गए. टेररिस्ट अटैक तो अभी भी हुए हैं, पुंछ में भी हुए हैं, रजौरी में भी हुए हैं, कालाकोट में हुए हैं, और ऊपर भी हुए हैं. उनकी मोडस ऑपरेंडी बदली कर दी इन्होंने, उनके टेररिस्ट ने नाम बदली कर दिया टू सेफ एफएटीएफ. तो ये तो ब्लाइंड तो कोई नहीं है, सबको पता है क्या हो रहा है. तो जब तक उनकी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हम कैसे विश्वास करें. एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है. और दूसरा जो कंडीशन है कि 370 को रिवोक करो, वो तो पॉसिबल नहीं है. देखिए 370 ने हम्म. बहुत डिविडेंड्स दिए इन लोगों को जीएनके के. वहाँ पर अभी टूरिस्ट तो बहुत बढ़ गया है, शांति बहुत है, वॉयलेंस लेवल सब क्रिटिकल हैं. तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर ऐसी हुई हैं जो अब तक नहीं हुई थी जब से 89-90 से, जब से प्रॉक्सी बिल्कुल सर. शुरू करी उन्होंने. तो मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर हटाना पड़ेगा, and that has to go hand in hand with talks thereafter. We should let it continue for some time. और हमारी तो देखिए, हमारी तो स्टेबिलिटी है अभी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है अभी. उनकी गवर्नमेंट जो आएगी वो 3-4 महीने लास्ट करेगी ये भी नहीं पता. तो इन द एंड इट इज द पाकिस्तानी आर्मी, लाइक आई सेड, जो कंट्रोल करेगी इंडिया पॉलिसी. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. और हम भी यही चाहेंगे कि दोनों मुल्कों में शांति बनी रहे, हमारा नेबर भी स्टेबल रहे, और हम इसको होपफुली पाकिस्तान आर्मी टेररिस्ट को सपोर्ट करना बंद करे और दोनों मुल्कों में अमन शांति बहाल हो. और सर आप मेरे शो में आए, एक बार आपका फिर से थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. थैंक यू मिस्टर, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ी फ्रैंक सी बात हुई, सीधी सादी कन्वर्सेशन हुई. थैंक यू सर.